भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा स्वप्न के विषय में है, सपनों के विषय में है। हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि जब वे स्वप्न में विभिन्न प्रकार की चीजें देखते हैं, अपने आप को विभिन्न अवस्थाओं में देखते हैं, तो उनका क्या फल होता है। बहुत से सपने ऐसे होते हैं जो जब हम सपने देखते हैं तो बहुत डरावने होते हैं, हमें डर लग सकता है, लेकिन उनका क्या फल होता है। और बहुत से स्वप्न ऐसे हैं जो कि देखने में बहुत प्रसन्न करने वाले होते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हो सकता है कि उनका फल दुष्प्रभावकारी हो, अर्थात वे स्वप्न बुरा प्रभाव देने वाले हो सकते हैं। हमारे दर्शक इसी विषय में जानना चाहते थे, अतः हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्वप्नों के विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें कि विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, भगवान वराह के वचन वराह पुराण में मिलते हैं। अन्य पुराणों में भी स्वप्न से संबंधित बहुत से वचन हैं और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित स्वप्न विचार संहिता के ही एक ग्रंथ में, एक शाखा में ये सभी विचार किए गए हैं। इनके बारे में बहुत प्रकार के मत मिलते हैं। मित्रों, जब हम अवस्थाओं की बात करते हैं तो हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न पशुओं की सवारी करते समय यदि स्वप्न में वो देखते हैं कि वे विभिन्न पशुओं की सवारी कर रहे हैं, तो उन सवारी करते हुए जो स्वप्न देखे जाते हैं उनका फल क्या है। इस विषय में वराह पुराण का वचन है, हरिणारोहे भ्रमणं मृत्युर्न चिरेण सूकरारोहे उष्ट्रारोहे व्याधिर वृद्धि स्यात् कुंजरारोहे। अर्थात हरिणारोहे भ्रमणम, यदि कोई जातक अपने आप को हरिण के ऊपर बैठ करके सवारी करता हुआ दिखे तो निकट भविष्य में वह कोई यात्रा करता है। मृत्युर शूकरारोहे, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सुअर पर बैठा हुआ देखे तो निकट भविष्य में उसकी मृत्यु होने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को ऊंट की सवारी करते हुए देखे तो उसके जीवन में रोग आने वाले होते हैं, वह रोग से ग्रस्त होने वाला होता है। और इसी वचन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने आप को हाथी की सवारी करता हुआ स्वप्न में देखे तो इसका फल वराह पुराण में बताया गया है कि वह व्यक्ति वंश वृद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात उसके परिवार में कोई नया सदस्य निकट भविष्य में जन्म लेने वाला होता है। मार्कंडेय पुराण में स्वप्न के विषय में बताया गया है। इसी प्रकार के अन्य स्वप्नों के बारे में मार्कंडेय कहते हैं, वान्त्या मूत्र पुरीशम तु सुवर्णम रजतम तथा प्रत्यक्षम अथवा स्वप्ने जीवेता दशमासिकम। वान्त्या मूत्र पुरीशम तु, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मलमूत्र खाता हुआ देखे और सुवर्णम रजतम तथा, या फिर चांदी और सोना इत्यादि का उपभोग करता हुआ दिखे, सोना, चांदी, मूत्र, मल इत्यादि को खाता हुआ देखे, तो प्रत्यक्षम अथवा स्वप्ने, स्वप्न में यदि अपने आप को ऐसी अवस्था में देखता है, दशमासिकम जीवेता, अर्थात वह व्यक्ति 10 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए यदि आप देखते हैं या कोई भी व्यक्ति ये देखता है कि वह स्वप्न में मलमूत्र या सोना या चांदी का भक्षण कर रहा है, तो ये स्वप्न उसके लिए अच्छा नहीं है। मार्कंडेय पुराण में ही मार्कंडेय ऋषि का वचन है, लोह दंडयुतम कृष्णम नरम कृष्ण परिच्छदम स्वप्ने च पार्श्वतो दृष्ट्वा त्रिरात्रान मृत्युमादिशेत। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को लोह दंड अर्थात लोहे का डंडा, स्टील की रॉड लिए हुए देखता है और नरम कृष्ण परिच्छदम, अन्य किसी काले रंग के पुरुष को लोहे का डंडा हो लेते हुए देखता है, तो ऐसा व्यक्ति निकट सप्ताह के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त करने वाला होता है। तो ये कुछ ऐसे स्वप्न हैं जो कि मृत्यु और रोग के सूचक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति
अपने शरीर पर घी की मालिश करता हुआ दिखे तो हमारे शास्त्रों का ऐसा वचन है कि उसे निकट भविष्य में रक्त से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को खीर पूड़ी इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हुए देखे और उसके बाद स्वयं को उन्हीं पदार्थों की उल्टी करते हुए देखे, वॉमिटिंग कर दे, स्वप्न में ही इन सभी खाद्य पदार्थों को वो खाए और फिर स्वप्न में ही उल्टी भी कर दे, तो ऐसा व्यक्ति उदर रोगों से, पेट के रोगों से और रक्त के रोगों से पीड़ित होने वाला होता है। इसी प्रकार और भी बहुत से स्वप्न हैं जो कि देखने में विभिन्न प्रकार की आशंकाएं पैदा करते हैं, लेकिन उनका फल कुछ विभिन्न होता है। हम निरंतर भविष्य में इन सभी स्वप्नों के विषय में चर्चा करते रहेंगे। आशा है आप इन सभी जानकारियों का लाभ लेंगे। ओम स्वस्ति।